भारत स्थिति, इसके बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी क्लास 11th का। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या जानते हैं? उत्तरा अक्षांश में सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। कह रहा है भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। 1 मानक मील बराबर क्या होता है? 1.6 किलोमीटर, और 1 समुद्री मील बराबर है तो 1.8 किलोमीटर होता है। हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी 6°45' अक्षांश को निर्धारित करती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? इसे जानने के लिए पुस्तक यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी घटती जाती है। क्या होती है? दो देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटा का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है। मानक या उत्तर का क्या? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थिति जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घाटियां एवं जैसा समय दिखती है, एक ही जैसा समय दिखती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिसके में से मानक या गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर 730 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यमोत्तर को भारत की मानक यमोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं, उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा पुस्तकों में पढ़ने के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। आकार के बारे में देखते हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदी है। उत्तर पूर्व की और दक्षिण भारत में आच्छादित पहाड़ी हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश एवं सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में
पूर्वांचल पहाड़ी तथा दक्षिण में विशाल हिंदकुश महासागर में सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौगोलिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपको मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्वक भूभाग है जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं पड़ोसी। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस समुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देश की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीप देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा खाड़ी और जलसंधि में अंतर, चलिए इसको मालूम करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग के भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देश से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के संघर्ष तटस्थ है। इसको इस चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। दूसरे वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।